गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आने वाले हैं। जब ये कॉलेज जाती थी तो इनके पति लेने नहीं जाते थे क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त रहते थे। जगत भाभी बड़ी मम्मी की खुशी बहुत ज़्यादा है और वो पूछ रही हैं ऑडियंस से कि जाना चाहिए कि सर्जरी कराना चाहिए, कि जो दूसरी बीमारी हो गई है जिसके लिए चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, वो सारी बातों का यहाँ पर जिक्र करूँगी कि क्या मामला है और ये लोग क्या छुपा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना लाइक और हाइप ज़रूर दें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी जगत भाभी की वीडियो के बारे में। आप लोग थोड़ा मेरा आवाज़ इग्नोर करना क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ अजीब तरह से जा रही है, भारी भारी, तो थोड़ा सा इग्नोर करना इस टाइम पे। तो यहाँ पे बात करेंगे जगत भाभी के पहले थंबनेल पर। तो उन्होंने थंबनेल लगाया था कि बड़ी दुविधा में फंस गई हैं। आप लोग बताइए कि कहाँ जाना सही होगा, बड़ी मम्मी बन रही हैं तो वहाँ जाना सही होगा कि सर्जरी कराना सही होगा। उस ब्लॉग में देखेंगे आप लोग कि ये डॉक्टर के यहाँ भी जाती हैं और उसके आने के बाद इन्होंने जो बात बोली है उसमें इन्होंने कई राज खोले हैं। वो राज जो ये लोग छिपा भी रहे हैं और बताना भी चाह रहे हैं। वैसे उस राज का चर्चा जगत भैया ने अपने भी ब्लॉग में किया था। तो इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद रिपोर्ट आने वाली है, उसके बाद सर्जरी होगा। तो कई लोग भाभी के वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो 2 दिन बाद ही आएगा, जिस दिन भंजना का ऑपरेशन होगा उसी दिन इनका रिपोर्ट आएगा और उसी दिन ये सर्जरी कराएगी क्योंकि लाइमलाइट इनको लेनी है। कुछ लोग इनकी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई हुई है क्योंकि वहीं पे रिपोर्ट लेट आता है। बाकी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप दिखाते हो तो वहां पे रिपोर्ट आपको जल्दी मिल जाता है। अगर आपकी हालत क्रिटिकल है तो रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करते हैं और सर्जरी भी जल्दी कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इनकी हालत इतनी क्रिटिकल है तो सर्जरी इनको जल्दी करा लेना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने इन्हें सलाह दिया कि सर्जरी करा लेना चाहिए और कुछ लोगों को लग रहा है कि रिपोर्ट को लेकर ये झूठ बोल रही हैं। अब सच्चाई क्या है वो तो इन्हें ही पता है। लेकिन साथ में जगत भाभी ने एक और बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने पहले ऑडियंस से पूछा कि आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं सिवान जाना चाहती हूँ और सर्जरी भी कराना है, क्रिटिकल हालत है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब आप लोग ये मत समझना कि मैं कंटेंट बना रही हूँ। तब जगत भैया भी वहां पे बैठे होते हैं तो वो बोलते हैं कि कंटेंट अगर बना भी रही होगी तो किसी का क्या जा रहा है, हम लोग अपना कंटेंट बनाते हैं। तो जगत भैया, हम लोगों को पता है कि आप लोग अपना ही कंटेंट बनाते हैं, अपने ही एक दूसरे की माँ बहन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, नीचा दिखाते हैं और फिर आपकी फैमिली एक हो जाती है क्योंकि स्क्रिप्टेड कंटेंट आप दिखाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि वाईटी में अगर रहना है तो जब तक तड़कता भड़कता कंटेंट नहीं देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं दिखाएंगे, तब तक लोगों को मजा नहीं आएगा। और अभी आपके फैमिली को लेकर लोगों को मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए पूरी फैमिली ने बैठ के मीटिंग किया। यहाँ तक कि इस स्क्रिप्ट में भंजना भी शामिल थी क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है भंजना का ब्लॉग देखने के बाद कि इस स्क्रिप्ट में बेंगलोर वाली जिज्जी, भंजना, छोटे नवाब, जगत भैया, जगत भाभी और उस घर की मुखिया आंटी, यहाँ तक कि अंकल को भी शामिल किया गया था इस स्क्रिप्ट में। तो कंटेंट की तो बात मत ही करिए, एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे की नीचा दिखाएंगे और फिर आप एक हैप्पी फैमिली होने का नाटक करेंगे। तो नाटक ही है क्योंकि हम लोगों को तो नाटक दिखाया जाता है और आप लोग तो रियल में एक ही हो। अगर आपको कोई कुछ गलत बोलेगा ना तो सब मिलके आ जाओगे उसको गाली देने। तो जो कंटेंट की बात जगत भैया कर रहे थे वो रियल है क्योंकि ये लोग कंटेंट बनाते हैं। अब कंटेंट में कुछ भी दिखाएं, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत, ये इनके ऊपर डिपेंड है। जगत भाभी वहीं पे जगत भैया से बोलती हैं कि बहुत ज्यादा धूप है, धूप में जाने का मन नहीं करता है। तो जगत भैया बोले कॉलेज जाती थी तो धूप में ही जाती थी। तो उन्होंने बोला कि तब आदत थी। जगत भैया ने बोला कि मैं तुम्हें कॉलेज लेने आता था। जगत भाभी ने नकारा, नहीं आप मुझे कॉलेज लेने नहीं आते थे, मैं ऑटो से आती थी। जगत भैया ने बोला कि मैं तो आता था। तो बोली 1-2 बार आप आए होंगे, बाकी मैं कॉलेज ऑटो से ही आती थी वापस। जगत भैया ने कहा दोस्तों के साथ आती थी। उन्होंने मना कर दिया कि दोस्तों के साथ नहीं, अकेले आती थी। और आप मुझे लेने इसलिए नहीं आते थे क्योंकि आप मोबाइल में घुसे रहते थे, मोबाइल चलाते थे उस टाइम पे। तब जगत भैया को लगा कि कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे, तो फिर उन्होंने बातों को टालने की कोशिश की और बोला कि नहीं, मोबाइल पे मैं काम करता था। उसके बाद जगत भाभी ने अपनी ऑडियंस को थोड़ा गुमराह करने की कोशिश की, सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की। अब सिंपैथी कार्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ऑडियंस से पूछ रही है कि बताइए गाइस, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे सर्जरी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। क्या ये लोग ऑडियंस की बात मानते हैं?
नहीं मानते हैं। लेकिन ये कमेंट आप लोगों से इसलिए करवाते हैं कि मैं ऐसे सवाल करूंगा तो आप लोग आके यहाँ पे कमेंट में अपना सलाह दोगे और उस सलाह से हमारी रीच बढ़ेगी। जितना ज़्यादा वीडियो में कमेंट आते हैं वाईटी उस वीडियो को उतना ज़्यादा रिकमेंड करता है होम पेज पे सबके। तो इसी वजह से ये लोग सिंपैथी कार्ड खेलते हैं, आपसे पूछते हैं। अच्छा, इनके घर के हर सदस्य को देखना, चाहे इनका छोटा नवाब हो, मुझे अपनी बीबी को कैसा एक्सरसाइज कराना चाहिए, मुझे अपनी बीबी को किस तरफ सुलाना चाहिए, कैसे पैर करना चाहिए, मतलब हर चीज आप लोगों से पूछते हैं। आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो? बिल्कुल नहीं हो। जब सू एंड साइड वाला केस हुआ था तब जगत भैया ने आप ही लोग को, ऑडियंस को ही कुत्ता बोला था कि जब आप लोग जगत भैया को सलाह देने कमेंट में गए कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हम लोग पूरी रात परेशान थे, तब जगत भैया ने कहा हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में आप मत बोलना, कुत्तों की तरह भौंकने मत आना। तब वही ऑडियंस, जिस ऑडियंस से आज पूछा जा रहा, बताओ गाइज मैं सिवान जाना चाहिए या सर्जरी कराना चाहिए, तो लोगों ने यही सलाह दिया कि हेल्थ पहले है, सर्जरी करा लो, बाद में मिलके आ जाना, बड़ी मम्मी तो तुम बनी गई हो। देखो ऑडियंस भी बड़ी प्यारी होती है, वो सही सलाह देती है, पर सही सलाह ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग अपने हिसाब से वो सलाह मानते हैं जहां पे इनका अपना फायदा हो। जगत भाभी आई थी आप लोगों की सहानुभूति लेने की, आप लोग प्यार दिखाओगे और साथ में इनको सलाह दोगे। अब जगत भाभी ने उसी वीडियो में एक बीमारी का और जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि क्रिटिकल हालत है इनकी, सर्जरी कराना है। वो बीमारी तो अलग है, एक बीमारी इनको और है जिसके लिए ये चंडीगढ़ गई थी और अभी दोबारा से चंडीगढ़ जाना है। फिर जगत भाभी को लगा कि कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गई, फिर उसको लीपा पोती करने के लिए इन्होंने बोला कि आप लोग ये मत समझना कि ये बीमारी अभी हो गई है, मतलब दांत के साथ दूसरी बीमारी शुरू हो गई है, नहीं, ये बहुत पहले से है बीमारी। आप लोग नोटिस करना, मुझे उल्टी आ रहा था, चक्कर आ रहा था, फीवर आ रहा था, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरे अंदर एक और बीमारी है। अब लोग सोच में पड़ गए होंगे कि जगत भाभी के अंदर कौन सी बीमारी है, क्योंकि अभी जगत भाभी को फीवर हुआ था और फीवर हुआ था, कह रही थी कि कान की वजह से हुआ था, दांत दर्द हो रहा था तो कान दर्द करने लगा। तो उस टाइम पे फीवर आ ही जाता है जब दांत दर्द होता है, क्योंकि दांत दर्द बहुत ही भयानक होता है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। और अभी जब से ये अंबाला से आई हैं, उसके बाद ये गई थी वहां पे आंटी के साथ, घूम के आई हैं वृंदावन घूमने के बाद जगत भैया जब वापस आए हैं तो ये लोग शूटिंग पर गए हैं। तब भी आप लोगों ने देखा है जगत भाभी बीमार नहीं थी। अब ये उल्टी वाली बात क्यों की, उल्टी हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे तो नहीं याद आ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ब्लॉग में मुझे उल्टी का तो नहीं पता है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स ये बता रही हैं कि इनको है, तो ये आईवीएफ में होता है। अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो उल्टी, चक्कर और फीवर आना लाजमी है। मैं यहाँ पर लगाऊंगी, आप देख लेना कि गूगल पे आप सर्च कर लेना कि आप आईवीएफ कराते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है और ये चंडीगढ़ क्यों जाती है। अगर इनको नॉर्मल बीमारी है तो अंबाला में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो अंबाला से होंगे। अंबाला तो मैं जानती हूँ, जाती आती रहती हूँ, तो अंबाला में अच्छे डॉक्टर हैं फीवर के लिए, उल्टी के लिए, नॉर्मल चक्कर के लिए। लेकिन चंडीगढ़ में जो डॉक्टर हैं, और ये पायल मलिक से उस दिन बोल रही थी कि उनसे भी मिलना है, और ये एक बार चंडीगढ़ जा चुकी हैं। तो जब आप पहली बार जाते हो तो क्या प्रोसेस होता है, क्या नहीं होता है, आप चेक कर लेना गूगल पे। और जगत भैया ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि अभी मम्मी को बुलाना होगा, जब हमारे यहाँ कुछ होगा, जगत भाभी का कुछ ऐसा होगा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मम्मी को बुला लूंगा। तो लोगों को लग रहा था कि ये दांत के लिए बोल रहे थे। ना, ये दांत के सर्जरी के लिए नहीं बोल रहे थे। आईवीएफ का प्रोसेस बहुत कष्ट वाला होता है, दर्द भी बहुत होता है उसमें। मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान होता है, बहुत पेन होता है सामने वाले को। हो सकता है इसी वजह से जगत भाभी उस उल्टी फीवर की बात कर रही हो, उनको फील हो रहा हो वो सारी चीजें। तो ये बीमारी नहीं है जगत भाभी, वैसे आप कर भी क्या सकती हैं, उसको बीमारी का ही नाम देंगी, क्योंकि अभी आपको सोशल मीडिया पे सारी बातें नहीं बताना है। तो जब नहीं बताना है तो आपको चंडीगढ़ का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ का आप नाम लेंगी तो उस डॉक्टर का भी नाम आ जाएगा, क्योंकि पायल मलिक की सबने वीडियो देखी है। और इस टाइम पे आप पायल मलिक से बात करने की भी बात कर रही थी कि उनसे आपको काम है, आप जाएंगे मिलने, उनसे भी मिलके आना है। तो ये सारे इशारे काफी होते हैं लोगों को समझने में, ऑडियंस को भी समझने में और रिएक्शन वालों को भी समझने में कि आप लोगों का क्या प्रोसेस है, क्या चल रहा है। और जगत भैया किस खुशखबरी की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी जल्दी खुशखबरी आने वाली है, आप लोगों को जल्दी ही पता चलेगा। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये सोचा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन इस डिसीजन को या तो आप लोग छिपा ही लो या तो आप लोग बता ही दो।
तो ना आपको बताना है ना छिपाना है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको नेचुरल तरीके से बेबी नहीं हो सकता है, इसी वजह से इन्होंने कदम उठाया है। तो हाँ, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। आंटी ने शुरुआती ही दौर में कहा था कि जगत भाभी को कुछ प्रॉब्लम है और वो दवा करा रही थी सिवान से, और ये लोग दवा प्रॉपर नहीं कराए, चले गए अंबाला। तो आंटी ने तो क्लियर ही कर दिया था कि जगत भाभी को वैसे बेबी नहीं हो सकता है, उनको दवा कराना पड़ेगा। अब इन लोगों ने हो सकता है दवा कराया हो, क्योंकि कभी कभी ना दवा भी सूट नहीं करता है, दवा भी सबको नहीं लगता है, तो दवा नहीं काम किया हो। पता है लोग कमेंट कर देते हैं कि आप बेबी कर लो, बेबी कर लो। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रोसेस नहीं कर रहे होंगे बेबी का, या इनको चाहिए ही नहीं, बेबी सबको चाहिए। और खास तौर पे जब अपने से छोटे को बच्चा हो रहा हो तो बड़े को तो भाई बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों को देखते हुए जगत भैया ने ये डिसीजन लिया है। जगत भैया अपने ब्लॉग में बोल रहे थे कि जब सर्जरी हो जाएगी तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, उसका उठना बैठना उसको मुश्किल हो जाएगा, उसको ट्रैवल भी नहीं करना होगा। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि सर्जरी से चलने फिरने और ट्रैवल से क्या लेना देना, सर्जरी अगर होती भी है तो वो सिर्फ दांत दर्द होता है, हाथ पैर नहीं दर्द होता है उसमें। तो जगत भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तभी लोग अनुमान लगा रहे हैं। अब देखो ये अनुमान ही है, मैं पुष्टि नहीं करती हूँ। इन लोगों के बातों से यही लगता है कि आईवीएफ करा रहे हैं। तो आप लोग को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो चंडीगढ़ की ही है, उन्होंने बताया है कि इनको उन्होंने हॉस्पिटल में देखा है, क्योंकि इनका भी दवा वहाँ पे चल रहा है। ये आईवीएफ नहीं करा रही हैं, लेकिन ये दवा करा रही हैं। इनको भी 4-5 साल हो गए हैं, बेबी नहीं हो रहा है, तो वहाँ से दवा करा रही है। बोल रही थी कि डॉक्टर वहाँ पे अच्छे हैं। मैंने बोला कि मैं आपकी बातों पे कैसे भरोसा कर लूँ कि आपने उनको देखा है जगत भाभी को वहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा मुझे वो मिली तो मैं आपको पिक खींच के भेज दूंगी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि पिक लेना जरूरी है या ऐसा कुछ होगा जो मैं आपको बताऊंगी। तो उन्होंने बोला है। अब देखो उनकी बातों पर भी भरोसा हम अभी नहीं कर सकते, अगर पिक आएगा तो हम भरोसा कर लेंगे। लेकिन जितना जगत भाभी ने बीमारी का चर्चा किया है उस हिसाब से तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मतलब यही लग रहा है कि ये कुछ तो करा रही हैं चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में वही लोग जाते हैं या तो बहुत बड़ी बीमारी हो, तो जगत भाभी को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, या वो लोग जाते हैं जो आईवीएफ वगैरह कराना होता है। बाकी लोग अपने ही शहर में छोटी मोटी दवाइयों का इलाज करा लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाती हूँ कि आईवीएफ हम कराते हैं तो हमें उल्टी आता है कि नहीं आता है, बुखार होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्की उल्टी या मिचली आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, पेट फूलना, कमजोरी, मूड बदलना, हल्का दर्द, ये सारी चीज़ें होते हैं जब आप आईवीएफ के प्रोसेस में जाते हो या आईवीएफ कराना होता है। और यही सिम्टम्स जगत भाभी ने भी बताया है कि जिस मामले में वो चंडीगढ़ जा रही हैं उनको यही सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले क्या होता है, चेकअप और टेस्ट होगा, पति पत्नी दोनों की ब्लड टेस्ट, हार्मोन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड आदि होते हैं। फिर इंजेक्शन और दवाइयाँ लगती है, जैसे महिला को 8 से 14 दिन तक हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा अंडे बने। फिर उसको हल्की बीओसी में डॉक्टर अंडे निकालते हैं, इसमें 15 से 30 मिनट लगते हैं। फिर लैब में अंडे को ले जाते हैं और शुक्राणु मिलाए जाते हैं। बने हुए एम्ब्रियो को महिला गर्भाशय में डाला जाता है और प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। लगभग 10 से 14 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ये लोग। मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है, आईवीएफ का इतना आसान नहीं होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो हो सकता है जो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी की गई हो, भाई इस खर्चे को निकालने के लिए किया गया हो, क्योंकि फ्लैट भी लेना है दिल्ली में। आप लोग अपनी राय जरूर रखें।